हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कोलियस के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको अपना के आप सालों भर अपने गार्डन में सुंदर कोलियस तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन को बिल्कुल कलरफुल कर देगा। बस थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मुझे कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आपके कोलियस के पत्ते इतने बड़े बड़े कैसे हैं। इन सारी बातों को आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे सामने ये कोलियस देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि कोलियस को जानना बहुत जरूरी है कि उसका क्या कैरेक्टर है, उसी अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीट करना है। तो ये जो प्लांट है इसको आप एनुअल तरीके से, एनुअल प्लांट की गिनती में आता है। एनुअल कहने का मतलब है जो भी प्लांट की लाइफ 1 साल की होती है हम उसे एनुअल प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर आप इसे 2 साल के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही 1 साल गुजरने लगेगा इसकी जो खूबसूरती है वो कम होने लगती है। ब्रांच टेढ़े मेढ़े आते हैं, नीचे से बिल्कुल पत्तियां क्लीन हो जाती हैं और दिखने में ये प्लांट अच्छा नहीं दिखता। तो इसका सबसे जरूरी ये है कि इसको जैसे ही आपका ये टाइम आने लगे उससे पहले ही आप इसे कटिंग के द्वारा तैयार कर लें। छोटे छोटे बहुत सारे कटिंग, और मौसम अगर अनुकूल हो, जैसे अभी मॉनसून का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, इन सब सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ करके आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और सिर्फ एक प्लांट से आप 100 प्लांट बना सकते हैं। तो ये है इसकी खासियत। तो हमेशा आपको अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए इसकी कटिंग लगातार कंटिन्यूअस लगाते रहनी है। ये पहली बात। दूसरी चीज है कि कोलियस को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ना हो कि हम बार बार इसमें रिपीटेडली, जैसे हम दूसरे प्लांट को खाद देते हैं वैसे अगर आप इसमें खाद देने लगे तो आपका ये प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत जल्दी इसमें रूट रॉट होती है। और आप मेरे कोलियस को देखें, अभी लगातार बारिश हो रही है, तकरीबन 6 दिन से। आप देखें आज भी नीचे जमीन को देखें, ये कितना गीला है, आज भी बहुत बारिश हुई है। तो इसमें भी मेरा प्लांट इतने सुंदर तरीके से चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। तो आपको अपने प्लांट की मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड बनानी है, इतनी पोरस बनानी है, बहुत सारा ड्रेनेज होल उसमें देना है। अगर मेरे ये जितने कोलियस हैं सब आपको दिखा दूं, ये प्लास्टिक के कंटेनर में लगे हुए हैं। यहाँ देखें नीचे की तरफ आप देख सकते होंगे, ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, लगातार बारिश होने के बावजूद इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है। इसके लिए मिट्टी और ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है, वो जरूर रखें, नहीं तो कोलियस खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो इसमें काउडंग या वर्मी कंपोस्ट का ही सिर्फ प्रयोग करें। उसी से हमारा ये कोलियस बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं जैसे अपने प्लांट में बोन मील और ये सब चीजें देती थी। मैंने इस प्लांट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये प्लांट बहुत हार्श खाद को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और केमिकल का प्रयोग भूल करके भी कोलियस में ना करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मेरी इसकी पत्तियां चटक रंग की हों, बहुत सुंदर दिखें, उसके लिए केमिकल का प्रयोग करती हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका प्लांट 100% ठीक चल रहा है लेकिन अचानक आप देखेंगे कि एक दिन प्लांट मुरझा गया, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए इनके साथ उसी तरह से ट्रीट करें। और एक और चीज, सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत होती है और उसी से इनके कलर इतने सुंदर आते हैं और उसी से ये इनकी पत्तियां भी काफी बड़ी बड़ी लगती हैं। देना कैसे है, आप बस जैसे अभी देखें, अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे लगातार बारिश हुई है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल गए होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या ली हूँ, ये देखें, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये नीम की खली है और ये वर्मी कंपोस्ट है। इस समय बरसात के सीजन में मैं काउडंग भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ तो भी इसकी जान चली जाएगी। तो इसके लिए यही 2 कंपोस्ट आप रखें और बहुत बढ़िया काम करेगा। और एक और चीज देखें, इनका कलर भी कितना निखर के आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्तियों में इतने सुंदर साइन नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते, मेरा प्लांट देखें किस जगह रखा हुआ है,
लोकेशन बहुत मैटर करता है। देखिए पीछे कितने घने प्लांट मेरे लगे हुए हैं। इसको पार्शियल शेड मिलता है, पार्शियल धूप मिलती है। अब इसका मतलब आप ये नहीं कि उसे उठा के अपने कमरे में रख लें। अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसे इंडोर रख लेते हैं। इंडोर रखने से क्या होता है, इसकी सारी पत्तियां फेड हो जाती हैं, इतने चटक कलर निकल के नहीं आते हैं। प्लांट आपका चलता रहेगा लेकिन इस कदर खूबसूरत नहीं रहेगा। तो इसको इंडोर रखने की गलती कभी ना करें। और अगर पार्शियल शेड में नहीं रख सकते हैं तो सुबह, जैसे आपकी बालकनी है, सुबह 3-4 घंटे की धूप मॉर्निंग की आती है, बस उसमें भी आप इसको रख देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो इस तरह से आप इसका केयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट, जैसे ही 6 से 7 महीने बीत जाएंगे आपके प्लांट को कटिंग से लगाए हुए, प्लांट की मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद उसमें कुछ इस तरह के फ्लावर आने लगते हैं। देखें ये जो फ्लावर है, यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फ्लावर है दिखने में बहुत सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके प्लांट को ये इंडिकेशन होता है कि उनका लाइफ साइकिल अब खत्म हो गया है, अब उन्हें अपना लाइफ खत्म कर देना चाहिए। तो ये सूख जाते हैं इस तरह से फ्लावरिंग करके। तो हमें क्या करना है, अपने प्लांट को अभी चलाना है 4 से 5 महीने। ये देखें इस तरह से हमें पिंच कर देना है। इसकी जो 2 पत्तियां हैं, यहाँ देखें, अगर आप इसे सीधे ऊपर से पिंच करेंगे तो यहाँ देखें साइड से भी इसमें ये फ्लावर निकल रहे हैं। तो इसको 2 पत्ती के नीचे से, यहाँ से आप इसे समझ लें, यहाँ से पिंच करना है। देखें ऐसे, इस तरह से पिंच करना। मैं जब भी ऊपर गार्डन में आती हूँ मैं यही काम करती रहती हूँ, यही छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा कोलियस इतना बड़ा घना, और ये बहुत बड़े गमले में नहीं लगे हुए हैं। इनके लिए इसको आप छोटे से छोटे पॉट साइज की अगर बात की जाए तो छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये मेरे 10-10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, और आप इनकी हाइट देखें, ये कम से कम मुझे लगता है 3-3 फीट, 3 से 4-4 फीट ऊंचे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एक मीडियम साइज का कंटेनर अगर इसे देंगे तो ये बहुत बढ़िया चलते हैं। तो इसलिए, और आपको दिखाऊंगी, मेरे यहाँ छोटे बड़े बहुत साइज के गमलों में ये लगे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ देखें, ये देखें कंटेनर साइज देखें, मुश्किल से 8 इंच का पॉट है, और इसकी खूबसूरती देखें कितना बढ़िया ये चल रहा है। ये देखें बहुत अच्छा। और यहाँ भी देखें, ये सब कितने सुंदर, ये अलग वैरायटी है। वैरायटी पे भी उसके पत्तियों का जो साइज है वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आपने उसकी केयर की तो वो थोड़े से अपने साइज से बड़े तो जरूर हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कोलियस हैं। यहाँ देखें, ये देखें, ये फूल कितने सारे इसमें लगे हुए हैं। बस हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, इनके फूल को कट नहीं करते हैं और ये खराब हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप कोलियस की थोड़ी सी देखभाल करके इसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। देखें अभी एक और चीज, अभी जैसे इस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अगर आप लोगों के यहाँ भी ये स्थिति है तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीम खली को एब्जॉर्ब होने में और रूट से इसके जो पौधों की रूट है इसको एब्जॉर्ब करने में 15 दिन लगा देती हैं। इस तरह से अगर हम सॉलिड फर्टिलाइजर डालते हैं तो अगर आप चाहें, आपके पास फंगीसाइड ना हो, तो ये जो मैंने आपको खाद बताया है इसको आप पानी में घोल लें, पानी में 24 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको छान करके अपने पौधों में डाल दें। इससे क्या होगा कि वो जल्दी एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शन भी मैं बताते जाती हूँ, जिससे कि अगर एक चीज आपके पास ना हो तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए रेडी रहें। तो इस तरह से, और अभी देखें, अभी मैं बहुत सारे अपने पुराने प्लांट्स को हटाऊंगी, लेकिन हटाने से पहले उसकी कटिंग जरूर तैयार कर लूंगी, और कटिंग कैसे तैयार करना है वो भी टिप्स आपको बता देती हूँ। देखें, मान लें मेरा ये प्लांट है, अब कहाँ से आपको कटिंग लेनी है, आपको हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है, मतलब मोटे वाले इसके नहीं लेने हैं, वो थोड़ा देर लगाते हैं जर्मिनेट होने में, रूट निकलने में। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4 नोड हैं। तो ये आप तीसरे यहाँ से जब 3 नोड इसमें दिखें उसके बाद से इसको पिंच कर लें। आप कोशिश करें इसको ब्लेड से कट करने की। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वक्त मेरे पास ब्लेड नहीं है तो इसलिए दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये जो है अगर आप हाथ से तोड़ेंगे
तो ये ब्रेक हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट स्टेम होते हैं कि ये स्टेम ब्रेक हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका ये जर्मिनेट ना हो, तो इसलिए इसे एकदम साफ ब्लेड से काटें। और इतनी बड़ी आपको कटिंग लेनी है, नीचे के ये 2 पत्ते निकाल दें और इस तरह से आपको मिट्टी में लगा देना है। ये बहुत आसान तरीका है, मैं इसे लगा ही देती हूँ। बहुत देखें, यहाँ कहीं भी लगा दें, उसके बाद उसको जब उसकी रूट बन जाए फिर उसको निकाल करके आप दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस इसको सीधे मिट्टी में इस तरह से लगा देना है। इसका जो नोड एरिया है वो अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से रूट निकलेगी। तो इस तरह से लगा दिया। अब तकरीबन 1 सप्ताह लगेगा इसमें से रूट निकलने में, और 15 दिन के बाद मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी दूसरे गमले में। तो बहुत आसान तरीका है, इसमें स्पेशल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये जो 2-4 टिप्स है इसको अपना करके ही आप इसमें इसको बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी जिस तरह का मौसम है, देखें आज बहुत ज्यादा तेज धूप निकली है, अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी। इस समय कीड़ों का बहुत प्रकोप हो जाता है हमारे गार्डन में, और स्पेशली इनकी सॉफ्ट पत्तियों को देख करके तो ये कीड़े उनको भी लालच आता है इनको खाने का। तो ऐसे में आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, या आपके पास जो भी जैविक ऑर्गेनिक जो भी पेस्टिसाइड हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर सप्ताह। अभी मैं भी शुरुआत अब कर दी हूँ, क्योंकि मुझे भी इसमें कहीं कहीं देखें पत्तियों में छेद दिख रहा है। इधर देखें कैसे ये कीड़े, ये पत्तियों को खाने वाले कीड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्तियां मुड़ रही हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देखें इसमें किस तरह से छेद दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर मेरे सारे पत्तियों में इस तरह का होने लगा तो ये तो सारी खूबसूरती इसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए हर सप्ताह आपको इसमें, सप्ताह या 10 दिन में आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। हार्श सन में इसे बिल्कुल नहीं रखना है, डायरेक्ट सन में, तभी इतने सुंदर बड़े पत्ते, सुंदर पत्ते आपको दिखेंगे और आपका प्लांट भी घना और बुशी होगा। और इसे कंटिन्यूअस पिंच भी करते रहें ऊपर से। जैसे देखें अभी ये ऊपर के जितने भी टिप्स हैं इन सबको अगर मैं पिंच कर देती हूँ तो ये और डबल साइज में घने हो जाएंगे। पिंच कर करके ही मैंने इसे इतना घना, और ये देखें आपके किसी भी गार्डन में, गार्डन के किनारे किनारे लगाने के लिए भी ये बहुत सुंदर ऑप्शन है। तो इसी तरह से आप इस प्लांट को ट्रीट करें, और ये सालों साल, आप एक बार मार्केट से प्लांट ये लेके आएंगे और सालों साल ये आपके गार्डन में बने रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।